फिल्म के शुरू में हम देखते हैं कि एक लड़की अपने ही घर में डरती है, भागती है, तैरते हुए छुपने की कोशिश करती है और जैसे ही सीन कट होता है और हम बैनी को देखते हैं, बैनी अकेला बैठा होता है जो बहुत परेशान होता है और बहुत सदमे में होता है। जैसे ही सुबह होती है उसका सदमा कन्फर्म हो जाता है और अपने दोस्त से कहता है कि मैं चीज़ों से थक चुका हूँ, मैं दुनिया से दूर खुद के साथ टाइम गुजारना चाहता हूँ और मैं साइकिल लेकर जाऊँगा और क्रो वैली जाऊँगा। उसके दोस्त को उसका ये प्लान भी पसंद आता है और फिर वो अपनी कार पकड़ता है, उसमें अपना ज़रूरी सामान पकड़ता है और निकल जाता है। बैनी जनरल स्टोर के सामने अपनी गाड़ी को पार्क करता है, अपनी साइकिल निकालता है और जनरल स्टोर में जाता है। वहाँ से कुछ चीज़ें लेता है और वहाँ वही लड़की दिखाई देती है जो शुरू में हमें देखते हैं कि वो छुपती है, डरती है और भागती है। वो उस बैनी को बहुत अजीब नज़रों से देखती है। बैनी साइकिल के पास खड़ा होता है और वो बाहर बैठी होती है। बैनी अपनी साइकिल पकड़ता है, क्रो वैली की तरफ चला जाता है और वो तेज़ी से बढ़ता है। रास्ते में देखता है कि एक नदी है, वो वहाँ रुकता है और वहाँ से पानी पीता है और थोड़ा टाइम गुजारता है और फिर वहाँ से तेज़ी से बढ़ता है क्रो वैली की तरफ। और वो बढ़ रहा होता है और उसकी साइकिल का टायर पंचर हो जाता है। वो उसको ठीक करने की कोशिश करता है और एक गाड़ी आती है जो उसको उड़ा देती है। वो वही गाड़ी होती है जो जनरल स्टोर के सामने थी और वही लड़की है जो जनरल स्टोर में थी। वो लड़की उसको देखकर डर जाती है, घबरा जाती है कि ये कहीं मर तो नहीं गया। जब उसको कंफर्म हो जाता है कि ये बिल्कुल ज़िंदा है, तो वो उसको पकड़ती है, घसीटती है और अपनी कार में लेकर जाती है और वो उसको एक ऐसी जगह लेकर जाती हैं जहाँ कोई भी नहीं होता। वो अंदर से देखती हैं, कोई भी नहीं दरवाज़ा खोलता, ना ही कोई अंदर होता है, वो हर जगह देखती है। फिर वो खुद ही फैसला करती है कि वो खुद ही खिड़की के ज़रिए से अंदर जाएगी। वो जाकर देखती है कि अंदर बहुत गिर्द होती है। इसका मतलब कि वहाँ कोई भी नहीं रह रहा होता बहुत सालों से और हो सकता है कि अभी तक कोई भी ना हो। वो उसको अंदर लाती है और बैनी बहुत तकलीफ़ में होता है, वो बहुत ज़ख्मी होता है और बहुत से दर्द से चीखें निकाल रहा होता है। ये क्या हो गया और मैं कहाँ हूँ और ये कैसे हुआ? वो बहुत परेशान होता है और लड़की उसको देख रही होती है और अंदर आती है, पूछती है कि तुम कैसे हो? तुम्हारा नाम क्या है? वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो? और वो उसको अपना नाम क्रेटा बताती है कि मेरा नाम क्रेटा है और वो कहता है कि मैं यहाँ पे कैसे आया हूँ और मुझे ये क्या हुआ है? वो समझ जाती है कि बैनी भूल चुका है। एक्सीडेंट की वजह से वो उसको कहती है कि तुम मुझे हो सड़क पे मिले थे बेहोश हुए। तो वो उसको कहता है कि तुम मुझे क्लिनिक पर ले जाती, कि हॉस्पिटल के साथ राब्ता करती, मैं इतना ज़ख्मी हूँ देखो। वो कहती है यहाँ पे तो कोई भी सहूलत नहीं है, हम क्रो वैली में हैं और यहाँ कुछ भी नहीं है। वो बहुत दर्द से चीखता है और वो उसका हाथ खींचती है और उसको पट्टी लगाती है। उसको बहुत दर्द होता है और वो घबरा कर किचन में चली जाती है। किचन में उसको अपनी पुरानी यादें आती हैं, फ्लैशबैक में वो चली जाती है और याद करती है जहाँ वो अपनी माँ के साथ लड़ रही होती है और फिर वो अपनी माँ फिर वो खिड़की से देखती है कि खिड़की से उसे एक मॉन्स्टर औरत दिखाई देती है जो बहुत खौफनाक होती है और प्रेजेंट में वो फिर उसको याद करती हुई काम कर रही होती है किचन में कि बैनी आ जाता है और बैनी उसका शुक्रिया अदा करता है कि तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो और वो लड़की उसका शुक्रिया कबूल करती है और कहती है ये तो मेरा फ़र्ज़ था और हँसते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। वो कहते हैं कि हम यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे जल्द ही क्योंकि मुझे ज़रूरत है बाहर जाने की। वो भी कहती है ठीक है, हाँ। वो बहुत अनजान उसके सामने बनती है कि यानी उसको कुछ भी नहीं पता, वो उससे छुपा रही होती है और वो फिर अपनी पुरानी यादें याद करती है और वो डिप्रेशन की मरीज़ थी और दवाइयाँ भी लेती हैं क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारी आवाज़ें आती हैं जिसकी उसको समझ नहीं आती ये क्यों होता है। वो बहुत उदास रहती है और उसको लगता है कि कोई उसका पीछा करता रहता है और वो बहुत परेशान और उदास रहती है और उसकी माँ उसको डांटती है कि तुमने दवाइयाँ नहीं ली। उसकी माँ को पता चल जाता है कि तुमने दवाइयाँ फेंक दी हैं। तो वो झूठ बोलती है, कहती है नहीं मैं तो दवाइयाँ ले रही हूँ और फिर वो प्रेजेंट में आ जाती है। वो अपनी पुरानी यादों को याद करती रहती है और प्रेजेंट में उसको अपनी आवाज़ें आती हैं, वही आवाज़ें जो उसकी पास्ट की आवाज़ें थी। वो बहुत परेशान होती है और उसको आवाज़ें उकसाती हैं कि वो बैनी को कत्ल कर दे। वो छुरी लेकर आती है और बैनी को कत्ल करने की कोशिश करती है। जैसे ही वो कत्ल करने बढ़ती है तो बैनी उठ जाता है और फिर वो उसको एहसास होने लगता है कि
یہ میں کیا کر رہی تھی؟ اس کو آوازیں اتنی تنگ کرتی ہیں کہ وہ بہت پریشان ہوتی ہے۔ وہ ان آوازوں سے اپنی جان چھڑانا چاہتی ہے لیکن وہ آوازیں بند ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ وہ بہت پریشان ہے اپنی ان آوازوں سے، اسے ایک مانسٹر کی آوازیں ستاتی ہیں اور بینی صبح اٹھتا ہے اور وہ گھر سے نکلتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں کلینک جاؤں گا، اپنا علاج کروں گا یا کسی سے لفٹ لوں گا یا کچھ تو انتظام کرنا ہی ہوگا۔ وہ نکلتا ہے اور درد سے ایک درخت کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اس کو ایک گاڑی دکھائی دیتی ہے اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ گاڑی کریٹا کی ہے۔ کریٹا اسے جھوٹ بولتی ہے کہ یہ کس کی گاڑی ہے، وہ انجان بنتی ہے، تو اس کو شک ہوتا ہے کہ یہ کریٹا کی ہوتی ہے اور وہ لڑکی بھی سمجھ جاتی ہے کہ بینی کو شک ہو رہا ہے مجھ پر، تو وہ چلی جاتی ہے۔ بینی کو اس پر بہت شک ہوتا ہے اور وہ جاتا ہے اس کے کمرے میں، ڈھونڈتا ہے، چابی اس کو ڈھونڈ جاتی ہے اور وہ اپنی آوازوں سے بہت تنگ ہوتی ہے۔ کریٹا جو جنگل میں جاتی ہے اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ بینی کہاں جا رہا ہے اور وہ کار کی طرف کیوں بڑھ رہا ہے۔ وہ گھر جاتی ہے، دیکھتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ اس نے چابی لے لی ہے اور اس کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آتا ہے۔ اس کو آوازیں اکساتی ہیں کہ بینی کو مت چھوڑنا۔ وہ ایک ڈنڈا پکڑتی ہے اور وہ بینی کی طرف بڑھتی ہے۔ بینی ابھی کار نکال ہی رہا ہوتا ہے، وہ اس کی بات سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا تو اس کو کہتی ہے رکو۔ وہ ڈنڈے کو گھماتی ہے اور اس کے سر پہ دے مارتی ہے۔ وہ اس کو گھسیٹتی ہے اور گھر لے آتی ہے اور اسے باندھ دیتی ہے۔ اور بینی بہت پریشان ہوتا ہے اور حیران ہوتا ہے کہ اتنی سی لڑکی میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے اور یہ ایسا بھی کر سکتی ہے۔ بینی بہت غصے میں ہوتی ہے اور اس پہ ذرا بھی رحم نہیں کرتی اور وہ کہتا ہے تمہیں کیا چاہیے، تم ایسا کیوں کر رہی ہو، تمہیں جتنے پیسے چاہیے میں دے دوں گا۔ وہ اسے مارتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ اپنا اصلی نام بتاؤ نہیں تو میں یہ ہتھوڑا مار دوں گی۔ وہ اسے بولتا ہے کہ میرا نام ڈیوڈ ہے اور مجھے چھوڑ دو پلیز۔ وہ ڈیوڈ کا نام سوچتے ہی اس کی آوازیں اور تیز ہو جاتی ہیں اور اس کا دماغ اس کے پاس نہیں ہوتا۔ وہ اس کو مار دیتی ہے اور سوچتی ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ اس کو بعد میں احساس ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، لیکن اس کو جب وہ کر رہی ہوتی ہے آوازیں اس کو فل اپنے قابو میں رکھتی ہے۔ وہ آتی ہے، اس کو اپنی بہن کو اپنی تصویر دکھاتی ہے۔ ڈیوڈ سمجھ جاتا ہے کہ یہ وہ لڑکی ہے جس کا اس نے ایکسیڈنٹ کیا تھا اور وہ مر گئی تھی۔ وہ اس کو کہتی ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے اس کو بچایا نہیں۔ وہ کہتا ہے، وہ بہانہ بناتا ہے کہ نہیں میں اس کو بچانے کی کوشش کی تھی، یہ مر گئی تھی۔ وہ کہتی ہے تم جھوٹ بول رہے ہو، وہ زندہ تھی، تم اس کو چھوڑ کر چلے گئے پولیس کے ڈر سے، تاکہ تمہیں پولیس نہ پکڑ لے، جھوٹ بول رہے ہو تم۔ وہ اس کی بات نہیں سنتی اور اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی ہے۔ وہ سوچتی ہے آوازیں اس کو اتنا تنگ کرتی ہیں کہ وہ آوازیں اس کو اکساتی ہیں کہ وہ اس کو مار دے۔ وہ اس کو مارنے ہی لگی ہوتی ہے کہ ایک ڈرائیور آ جاتا ہے۔ وہ باہر دیکھتی ہے اور جا کر کہتی ہے کہ آپ یہاں، میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور میں یہاں تھی، تو صبح سے آپ مجھے لفٹ دیں گے، مجھے آگے جانا ہے، تاکہ وہ اندر جو بھی ہے وہ دیکھے نا۔ تو وہ مالک مکان سمجھ جاتا ہے کہ خون اس کو لگا ہے تو یعنی اندر کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ اس کو سائڈ پر کرتا ہے اور اندر چلا جاتا ہے۔ وہ اندر جاتا ہے اور وہ پھر سے ڈنڈا پکڑتی ہے اور تاکہ وہ دیکھے نا کہ اندر کیا ہو رہا ہے، وہ پھر سے گھماتی ہے اور اس کو مار دیتی ہے۔ اس بار خون اتنا آتا ہے کہ وہ مر جاتا ہے۔ پھر وہ دیکھتے ہی دیکھتے پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، مجھے کیا ہو گیا ہے، یہ کیا کر دیا میں نے۔ پھر وہ اس کو بچانے کی کوشش بھی کرتی ہیں لیکن اب ٹائم گزر چکا تھا، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا، وہ آدمی مر چکا۔
और वो अंदर जाती है भागते हुए और रोती है कि ये क्यों हो रहा है, ये मैं क्या कर रही हूँ, बस परेशान होती है। बेनी एक छुरी को देखता है और आगे बढ़ता है, खुद को बचाने की कोशिश करता है। वो छुरी पकड़ने के चक्कर में अब खुद को नीचे गिरा लेता है और छुरी को पकड़ता है और अपना एक हाथ से अपना एक हाथ खोलता है और फिर अपने सारे जिस्म को आज़ाद कर लेता है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है और उसकी किस्मत ही खराब होती है, गाड़ी चलती ही नहीं है। और लड़की क्रेटा वहाँ पर बहुत परेशान होती है कि वो कहाँ गया। वो उसको आवाज़ें उठाती हैं कि उसको पकड़ो, उसको जाने ना देना। वो उसको भागती है, उसको पकड़ने की कोशिश करती है क्रेटा। और बेनी एक दरख्त के तने में छुप जाता है और क्रेटा उसको ढूंढती है। वो तने के पास ही खड़ी होती है, बेनी के पास ही खड़ी होती है, लेकिन उसको शक नहीं होता। फिर वो याद करता है बेनी कि कैसे उसका एक्सीडेंट किया था और वो ज़िंदा थी और उसके अंदर हिम्मत नहीं थी उसको बचाने की, और वो डर कर, पुलिस के चक्कर से डर कर भाग गया उसको छोड़कर, जिसकी वजह से उसकी बहन की मौत हो गई। वो बहुत शर्मिंदा था कि मैंने ऐसा क्यों किया। वो रात उसको बहुत सता रही थी, लेकिन वो इन चीज़ों की वजह से अपनी जान नहीं गंवाना चाहता था। वो बचना चाहता था। वो सोच रहा था कि कैसे निकला जाए। जैसे ही उसको याद आता है कि वो आदमी जो था वो ट्रक में आया था, वो घर जाता है और उसकी ट्रक की चाबी ढूंढने निकलता है। क्रेटा छुरे पर उसकी चाबियां टांग कर उसको दिखाती है और कहती है ये लो चाबियां, और उसको मारने की कोशिश करती है, उसको तंग करने की कोशिश करती है और उस पर हमला कर देती है। वो खुद को बचाता है क्योंकि इस बार वो खुला होता है और एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते हैं। लड़ते लड़ते चाकू उन दोनों के हाथों में आ जाता है। दोनों अपने आप को बचाते हैं और एक दूसरे की तरफ करते हैं और आखिरकार वो चाकू क्रेटा को ही लग जाता है, उसके पेट में, और वो मरने लगती है। डेविड जैसे ही अपनी ट्रक में बैठता है और उसको याद आता है कि मैंने उस लड़की की भी जान ली थी और मेरी वजह से क्रेटा भी जान जाएगी। वो दोबारा आता है और सोचता है कि वो जिंदा होगी। तो वो देखता है कि वो ज़िंदा है, वो उसको लेकर जाता है, उसको बचाने की कोशिश करता है ताकि मैं उसको हॉस्पिटल लेकर जाऊँ। जो गलती पहले हुई है वो बाद में ना हो। और क्रेटा का खून बहुत बह चुका था, वो बहुत मरने के करीब थी। वो उसके खून को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन क्रेटा नहीं बचती और क्रेटा मर जाती है। वो बहुत दुखी होता है कि मेरी वजह से फिर एक जान चली गई। वो बहुत उदास हो जाता है और मूवी के एंड में हम देखते हैं कि जो क्रेटा है वो उस भूत का इंतकाम नहीं ले सकी, उसका बदला नहीं ले सकी, और वो भूत हारा हुआ खड़ा है और डेविड को देख रहा है।